नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज अपने 22वें नक्षत्र जो कि है श्रवण नक्षत्र। श्रवण से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि श्रवण मीन्स होता है सुनना। तो पहली विशेषता तो श्रवण नक्षत्र के लोगों में यही आ जाती है कि इनकी सुनने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, यानी ये बहुत अच्छे गुड लिसनर इन्हें कहा जा सकता है। परंतु साथ ही साथ आपने कहावत सुनी है कान के कच्चे, तो वो भी इनके अंदर कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव अगर हम गुण देखें तो वो ये भी आ जाता है कि सुनी सुनाई बातों पर ये कई बार विश्वास कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि कान के कच्चे तो बट गुड लिसनर होते हैं। तो अगर जैसी बातें ये सुनेंगे उसी तरीके की बातों पर ये विश्वास करने लग जाते हैं। तो अच्छा भी है और थोड़ा कहीं ना कहीं उसको हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। श्रवण नक्षत्र के जो चारों पद आते हैं वो आपके मकर राशि में आते हैं। मकर राशि जो कि शनिदेव की होती है, तो बड़े ही न्यायप्रिय इन्हें बनाती है, अनुशासन प्रिय बनाती है। परंतु कब, जब ये ऐसा करें, क्योंकि वरना शनिदेव की अगर स्थिति कुंडली में बिगड़ी हुई है या सूर्य की स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि अनुशासन जो होता है एक तरीके का वो हमें सूर्यदेव भी सिखाते हैं और साथ ही साथ जो न्याय होता है वो हमें शनिदेव सिखाते हैं। तो ऐसे में अगर ये लोग अनुशासन को अपने जीवन में पहलू दें और साथ ही साथ न्यायप्रिय बने तो ये नक्षत्र इन्हें बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। देवता जो बनते हैं इसके हरि यानी विष्णु भगवान स्वयं बनते हैं। तो जहाँ विष्णु भगवान है तो वहाँ तो समझ लीजिए कि कितना प्यारा ये नक्षत्र होगा। तो अगर इस नक्षत्र के अच्छे फल लेने हैं तो आपको बहुत कहीं भी आगे मैं बताऊंगी कि कौन सा वृक्ष, क्योंकि हर नक्षत्र का कोई ना कोई वृक्ष होता है। कहते हैं यदि हम अपने नक्षत्र का जो भी वृक्ष है वो अगर अपने जीवन काल में लगाएं और उस वृक्ष को सींचें या फिर उसकी पूजा करें तो हमें बहुत ही अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं अपनी लाइफ में। परंतु हम वो चीज़ें बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि हमें कई बार नक्षत्र ही नहीं पता होता, हम बस राशि तक ही सीमित रह जाते हैं कि हमारी ये राशि है। परंतु अगर आप नक्षत्र जानें और उसके प्रभाव उसका असर अपने जीवन पर लाएं तो डेफिनेटली इट विल वर्क, बहुत अच्छा आपके जीवन में लाभ दे सकता है। स्वामी ग्रह चंद्रमा बनते हैं। अब जहाँ भी चंद्रमा का प्रभाव आता है तो ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं, भावुक होते हैं। अब डिपेंड करता है चंद्रमा की पोजीशन पे कि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो ऐसे लोग मन से मजबूत होते हैं। वहीं चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित होता है तो ऐसे लोग मन से मजबूत नहीं होते। और चंद्रमा का प्रभाव होने से ऐसे लोगों के जीवन में अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वो चीज़ें इनके जीवन में होती है। पशु जो होता है इनका बंदर होता है। बंदर का स्वभाव जो होता है कि बहुत उसमें कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होता है बंदर में, जब भी तो वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर जब कूदता है तो वो उसका कॉन्फिडेंस ही है ना कि वो कूद सकता है। और बंदर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना नकलची बंदर, हम अक्सर एक कहावत में बोलते हैं, तो आप कहावतों को ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला कान के कच्चे, तो दैट मीन्स आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास हो रहा है। उसी तरीके से आप किसी को भी देख कर उसे कॉपी कर सकते हैं बहुत ईजिली, ऐसे लोग वो भी करते हैं। तो वो बंदर की जो आदतें हैं या जो आप गुड और बैड सारी चीज़ें इनकी देखिए। लचीलापन गजब का होता है, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं बहुत अपने फील्ड में, जो भी इनका फील्ड है। और आजकल चालाक तो होना ही पड़ता है अपने फील्ड में। और आप इनका जो पक्षी है वो मुर्गा है। यहाँ मुर्गा भी जब बांग देता है सुबह सुबह पहली बांग, उसका काम ही यही है कि लोगों को जगाना, और मुर्गा कभी बांग देना रोकता नहीं है। तो यहाँ से भी अनुशासन निकल के आता है जो इनके जीवन में डेफिनेटली उन्हें कह रहा है बार बार कि आप अनुशासन प्रिय बनिए, अनुशासन प्रिय बनिए। प्रतीक जो होता है वो भी इनका कान ही होता है, उसी से ये आया है। श्रवण नक्षत्र से ही लेकर इन्होंने प्रतीक चिन्ह भी बना दिया कान। तो कान इनके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं, यानी ये अपने जीवन में करियर में ऐसी चीज़ों को महत्व दे सकते हैं जहाँ पर इन्हें सुनना पड़े, और साथ में जब ये ज़्यादा सुने और कम बोलें, अपनी बातों को बहुत कम अक्षरों में ये एक्सप्लेन कर दें और इन्हें सुनना ज़्यादा पड़े। तो ऐसे लोग काउंसलर भी हो सकते हैं कि हम सुन रहे हैं ना दूसरे की बहुत सानू, जब कोई हमारे पास परेशानी लेकर आता है तो डेफिनेटली वो अपनी बहुत बातें कहता है, हमारे को तनाव भी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अगर गुड लिसनर है तभी हम उसकी बातें सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और धैर्य से उसको समझा भी पाएंगे। तो एक मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये काउंसलर हो सकते हैं, हीलिंग का काम कर सकते हैं, किसी को हील कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान
जब तक सुनेगा नहीं तब तक वो दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। सुनना ही, हम बोल सकते हैं, हर इंसान में बोलने की क्षमता सब में है, लेकिन सुनने की क्षमता आजकल के दौर में किसी में नहीं है। कोई सुनना नहीं चाहता, और अपने में नेगेटिव पॉइंट्स तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते। पॉजिटिव कोई बोलेगा तो हमें अच्छा लगेगा, हम सुनेंगे, लेकिन अगर जरा सा भी नेगेटिव किसी ने कह दिया तो हम तुरंत उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं लाठी चार्ज लेके। तो ये चीज़ें होती हैं। गण इसका देव है, देवगण के होते हैं तो देवता से ये प्रभावित रहते हैं। और वृक्ष जो है मदार या आक का वृक्ष है। अगर ये लोग, श्रवण नक्षत्र वाले लोग, मदार या आक का वृक्ष अपने जीवन काल में लगाएं, उसको सींचें, तो इनको ये नक्षत्र बहुत अच्छे फल देने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रथम चरण की। प्रथम चरण जो होता है वो मेष नवमांश में आता है, जो कि इनको तेजस्वी, मतलब बलशाली और ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी, नेतृत्व करने की क्षमता, वो सारी चीज़ें इनके अंदर जो मंगल इन्हें दे सकता है, पराक्रमी बनाता है। हाँ, उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। लक्ष्यों के प्रति ये ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, सोचते, जैसे जो लक्ष्य बना लिया उसकी तरफ ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। परंतु चंद्रमा की वजह से हर चीज़ में ये अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देखेंगे। दूसरा जो आता है वो वृषभ नवमांश में आता है। वृषभ राशि जो आती है वो सेकंड हाउस में आती है। तो ऐसे लोग अच्छे, मतलब संस्कारी भी होते हैं। इनका जो बोलने का स्टाइल होता है बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे से हीलिंग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी वाक क्षमता भी, सुनने की क्षमता से ज़्यादा वाक क्षमता भी इनकी, बहुत मधुर बोलते हैं, पोलाइट बोलते हैं। अगर आपका सेकंड उसमें आ रहा है, दूसरे पद में आपका आ रहा है ये राशि, श्रवण नक्षत्र, तो डेफिनेटली बहुत प्यारा। कला और संगीत में भी रुचि हो सकती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे से धन संचय करते हैं अपने जीवन काल में, और आकर्षक होते हैं किस चीज़ से? अपनी बोली से आकर्षित करते हैं लोगों को। जो ये बोलेंगे वो लोगों को ये उससे आकर्षित करते हैं। आप कभी भी देखिए, वृषभ राशि के बारे में मैंने यही बताया था। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो मेहनती तो बहुत होते हैं ये लोग, लेकिन इनका आकर्षण, इनकी सुंदरता नहीं बल्कि इनका आकर्षण इनकी बोली होती है, इनकी मेहनत होती है, इनकी लगन होती है, और इनकी वाक पटुता होती है। वाक पटुता वह होती है जो इंसान जब बोले तो उसकी जो बोली है ना, वो दूसरों को मोहित कर ले। तो अगर वृषभ राशि के जो भी शख्स होते हैं, उन लोगों की आप कभी भी देखिएगा, बोली में एक अलग ही प्रभाव होता है, एक अलग ही मतलब होता है कि वो अपनी बोली से ही लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ करते हैं, जबकि चाहे देखने में सुंदर भी ना हो। ऐसे बहुत सारे वृषभ राशि के शख्स आप देखेंगे कि जिनमें ये चीज़ें होती हैं। तो तीसरा जो इनका होता है वो मिथुन नवमांश होता है। मिथुन नवमांश बुध का होता है। बुध भी आपको कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि तीसरा मिथुन राशि जो आती है वो थर्ड हाउस में आती है। यहाँ पर ये संचार से रिलेटेड, यानी न्यूज़ रीडर हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का संचालक कर सकते हैं, या सीखना या संवाद चतुर और जिज्ञासु बहुत होते हैं। लेखन कला में, लेखन कला भी यहाँ से आती है। राइटिंग जो भी आप लिखते हैं, तो यहाँ पे पत्रकारिता भी आ गई। आप कोई ऐसी पुस्तक लिखने का भी शौक़ अगर रखते हैं, तो यहाँ पर ये वो भी दर्शाता है कि आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं। चतुर जो होता है वो कर्क नवमांश में आता है। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन दूसरों की देखभाल करने वाले होते हैं, बहुत सहानुभूति रखते हैं दूसरों के, और अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, यानी दूसरों के लिए बहुत अच्छे मार्गदर्शक बनते हैं। किसी को समझाने की कला इन्हें, कैसे उसको, अगर कोई बहुत पीड़ित है, परेशान है, तो ये बहुत अच्छे से उसे समझाने का काम करते हैं। शिक्षक भी एक अच्छे बन सकते हैं। बुद्धिमान, जिज्ञासु, एक अच्छे श्रोता और आध्यात्मिक, मैंने बताया आध्यात्मिक इसलिए क्योंकि मकर जो राशि आती है, वैसे वो 10th हाउस कर्म प्रिय बनाती है, लेकिन शनि देव की राशि, हर शनिदेव यही कहते हैं कि हर इंसान को अध्यात्म से तो जुड़ना चाहिए। वैसे तो गुरु भी यही कहते हैं, शनिदेव भी यही कहते हैं। करियर इनके शिक्षण, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, दूसरों की सेवा करना या सलाह देना, और बाकी बहुत प्यारा नक्षत्र है। अगर मैं इस नक्षत्र वालों के लिए यही कहूँगी कि इन्हें वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ आज का ये नक्षत्र समाप्त, और आगे बात करेंगे हम अपने 23वें नक्षत्र की। यदि आपको मेरे नक्षत्र की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और अपनी कुंडली के बारे में, अपने नक्षत्र के बारे में जानकर अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भी हमारे जीवन में हो रहा होता है, काफ़ी कुछ हम समझ के उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम सारा दोष ग्रहों पे डालकर और वैसे ही चलते रहना नहीं समझ में आता है कि लाइफ को हम वैसे ही चलाते रहें जैसा ग्रह हमें चलाना चाह रहे हैं।
नहीं, वो ग्रह तो पहले से ही जब जन्म लिया है वो बैठ गए हैं, परंतु अब हम जो कर्म करेंगे वो हमारे खुद के कर्म होंगे। हमारा मन ही सबसे ज़्यादा हमें भटकाता है। अगर मन को कंट्रोल किया जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जय माता दी।